नमस्कार साथियों। निरंतर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में खुशखबरी पे खुशखबरी आ रही है, चाहे वो यहाँ के निवेशकों के लिए हो या किसानों के लिए या उन निवेशकों के लिए जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। साथियों, आज यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के वो 9 गांव जिनको जो बीते दिनों बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया था कि 9 गांवों को जो अतिरिक्त मुआवजा 64% सात का देना अभी बकाया है, उस पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को बहुत जल्द गांव-गांव शिविर लगाकर वो मुआवजा बांटना होगा। उस फैसले के साथ साथ पहले यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने शिविर लगाया यह सेक्टर 18 में आए रीलखा गांव में। जी बिल्कुल, रीलखा गांव के जो किसान हैं उनको उनका बकाया 64.7% जो मुआवजा है उसको दिया गया और 7% का वो प्लॉट जो किसान कोटा प्लॉट बोला जाता है उसका भी वितरण किया गया। साथियों, उसी प्रकार से उसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी शिविर लगा रही है अछेजा बुजुर्ग गांव में। जी बिल्कुल, अछेजा बुजुर्ग के वो किसान जिनको अभी तक 64.7% का मुआवजा नहीं मिल पाया है, उन सभी को वो मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ 7% के वो भूखंड जो अभी तक प्लॉट्स नहीं मिल पाए हैं किसानों को, उन्हें भी उन्हीं के सुपुर्द किया जाएगा। साथियों, इसमें खुशखबरी किसान के लिए ये है कि जो काम यानी जो चीजें अटकी हुई हैं, कई बार क्या होता है किसी भी चीज को देखते हुए हर एक परियोजना के लिए फाइनेंशियल की जो नीड होती है फाइनेंशियली, वो सभी के लिए बराबर है। अब बात करें यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के किसानों को लेकर, आए दिन यहाँ वो अपनी नाराजगी दर्ज कराते रहते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली जो नीड्स हैं उनकी भी कमी उनको खलती है। उस सब को ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने यहाँ किसानों को मुआवजा बांटने का जो है मतलब ये जिम्मा लिया है, जिम्मा उठाया है और पहले रीलखा गांव को ये कंप्लीट करते हुए आज अछेजा बुजुर्ग में वो कार्य शुरू किया जा रहा है। वहां पर कैंप लगाकर लगभग 125 किसानों को 100 करोड़ से अधिक रकम बांटी जाएगी और साथ ही साथ 7% के वो प्लॉट्स भी वितरित किए जाएंगे जिन्हें हम किसान कोटा के नाम से जानते हैं। साथियों, अब ऐसे निवेशक जिन्होंने यहाँ 7% में निवेश किया हुआ है, उन सभी के लिए ये खुशखबरी इसलिए है कि जो निवेशक हैं उन्होंने यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 18 सेक्टर में आए गांवों में आमतौर पर जिन लोगों ने 7% यानी किसान कोटा के प्लॉट्स में निवेश किया हुआ है, पहले किसान कोटा का जो प्रोसीजर है वो इस तरह का है कि अथॉरिटी पहले वो प्लॉट किसान को सुपुर्द करती है, फिर उसके बाद किसान की सुपुर्दगी के बाद फिर किसान अगर उस प्लॉट को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं या बेचा हुआ है तो किसान की रजिस्ट्री होने के बाद फिर किसान सामने वाले व्यक्ति के नाम पर वो रजिस्ट्री कर देते हैं। इसी तरह से उन निवेशकों के लिए भी ये खुशखबरी है जिन्होंने यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसान कोटा में निवेश किया हुआ है। जी बिल्कुल, सबसे पहले किसान को उनका 7% का प्लॉट जो किसान कोटा प्लॉट भी बोला जाता है वो उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद कुछ किसानों ने वो प्लॉट आगे सेल कर दिए हैं, जिससे हम 7% किसान कोटा में निवेशकों को बोलते हैं कि आप यहाँ किसान कोटा में निवेश कर सकते हैं। उस माध्यम से अगर यहाँ निवेशक ने निवेश किया हुआ है, पहले अथॉरिटी किसान को प्लॉट देगी, उसके बाद वो रजिस्ट्री करेंगे उनके नाम पे जिन्होंने उनको वो प्लॉट दे दिया है। साथ ही साथ साथियों, बात करें यहाँ जो डेवलपमेंट चल रहा है, आए दिन आप देखते हैं सेक्टर 18, सेक्टर 20 ऐसे रेजिडेंशियल पॉकेट्स जहां पे अभी तक डेवलपमेंट रुका हुआ है किसान के डिस्प्यूट के कारण या अन्य ऐसी बहुत समस्याएं जो यहाँ इस क्षेत्र में हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर किसान प्रॉपर्टी को नहीं देंगे, कब्जा नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब अथॉरिटी ने जिम्मा उठाया है और जिम्मेदारी के साथ पहले उसने शुरुआत करी है सेक्टर 18 के गांव रीलखा को ये चीजें 64.7% का मुआवजा और 7% किसान कोटा प्लॉट दिए जा चुके हैं। अगर बात करें साथियों, इसी रिदम को आगे बढ़ाते हुए आज यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी अछेजा बुजुर्ग जो सेक्टर 18 का गांव है वहां शिविर लगाकर लगभग 125 किसानों को 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम 64.7% अतिरिक्त मुआवजे के रूप में बांटेगी। साथ ही साथ साथियों, अछेजा बुजुर्ग के वो प्लॉट 7% किसान कोटा है, जिन किसानों को अभी तक वो प्लॉट नहीं मिल पाए हैं उन सभी को प्लॉट्स देने की शुरुआत आज से कर दी गई है। अब ये बेनिफिट उन निवेशकों के लिए भी है जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि उन्हें उनके प्लॉट मिलने में अब जल्द से जल्द उस चीज को
पूरा करते हुए उन सभी को भी यहाँ प्लॉट मिलने की उम्मीद पूरी हो गई है। साथियों, अगर बात करें यहाँ जो परियोजनाएं चल रही हैं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी निरंतर अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती हुई जा रही है, क्योंकि सबसे पहले किसान का निस्तारण करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में डेवलपमेंट आने से पहले, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से पहले, यहाँ किसान अपनी जमीन से ही भरण पोषण करता था। अब किसान का पूरा जीवन उसकी जमीन पर निर्भर करता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी या किसी भी अथॉरिटी का ये फर्ज बनता है कि पहले वो किसान की हर एक चीज को निस्तारण करे और संतुष्ट करने के बाद ही यहाँ डेवलपमेंट करने का काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि किसान के पास एक ही जरिया था, उसकी जमीन। अब जरिया जमीन को कर लिया गया अधिग्रहण। जो मुआवजा मिला, सभी को एक समान मुआवजा नहीं मिला, मतलब दर तो सेम रही, लेकिन आप देखते हैं कहीं कोई किसान होता है, कोई बड़ा किसान है, कोई छोटा किसान है, तो सबको एक समान मुआवजा मिला, लेकिन अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से सभी को मिला। अब आप देखते हैं 7% का जो किसान कोटा का प्लॉट है, कुछ लोग उसी पर निर्भर हैं या कुछ लोग उसके माध्यम से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो अथॉरिटी ने अब इस चीज को आगे समझते हुए और पहले किसान की तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो बकाया मुआवजा है 64.7% का, उसके साथ साथ ऐसे किसान जिन्हें अभी तक 7% किसान कोटा प्लॉट नहीं मिल पाए हैं, उन सभी का भी ध्यान रखते हुए और सभी को मुआवजा और प्लॉट देने की शुरुआत कर दी है। अब बात करते हैं यहाँ किसान और जो गांव तमाम बचे हुए हैं। पहली जो शुरुआत है उसमें 9 गांवों को यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ये सब चीजें बांट रही है। आज अछेजा बुजुर्ग में कैंप लगाया जाएगा। इसी तरह से आए दिन प्रतिदिन यहाँ जो गांव हैं उन सभी में कैंप लगाकर मुआवजा और प्लॉट्स बांट दिए जाएंगे। साथियों, यहाँ के गांवों को स्मार्ट बनाने की भी परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लेके आई है। हर गांव में रोड, नाली और तमाम ऐसी फैसिलिटीज जिससे गांव को अच्छी फैसिलिटी दी जा सके। चाहे वो गांव की जो तालाब होता है उसका सौंदर्यीकरण, हरियाली का ध्यान रखते हुए, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक गांव को स्मार्ट बनाया जाएगा। इतनी बड़ी परियोजनाएं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी यहाँ के ग्रामीणों के लिए कर भी आ रही है। साथियों, अब बात करते हैं यहाँ पे जो इफेक्ट है। साथियों, अगर किसान को प्लॉट मिलेंगे, किसान को मुआवजा मिलेगा, तो किसान जो अभी तक डिस्प्यूट के कारण जमीन अपने मतलब उन्होंने अपने कब्जे में ली हुई है, अथॉरिटी को जमीन नहीं मिल पाई है, इन सब चीजों का प्रभाव अथॉरिटी के डेवलपमेंट पर भी पड़ रहा है। कुछ ऐसे पॉकेट है जो डेवलप नहीं हो पाए हैं। अथॉरिटी की वो स्कीम्स जो अभी पेंडिंग है, क्योंकि अथॉरिटी के पास प्रॉपर्टी नहीं है जिसपे वो स्कीम्स लेके आए। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले किसान से निस्तारण करते हुए हर एक बात का सॉल्यूशन टाइम के टाइम निकलता चला जाएगा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र बहुत अच्छी दिशा में जिस तरह से तरक्की कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ आए दिन नई एक परियोजना सुनने को मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजें आगे जो डेवलपमेंट की दिशा में निरंतर बढ़ जाएंगी। आप अगर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं या यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जो अथॉरिटीज हैं, किसी भी तरह का निवेश अगर आप करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। साथियों, आप वो नंबर डायल करके यहाँ निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप निवेशक हैं, आपने यहाँ प्रॉपर्टी ली हुई है, तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी प्रॉपर्टी के आज के प्राइस की जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। साथियों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वो निवेशक जो यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं, कृपया उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।